हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेक्शन एफ ऑफ एक्सरसाइज 5 ऑफ स्क्यूनेस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड ऑफ अ सर्टेन आइटम इज एज फॉलोज, फाइंड स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। बहुत सिंपल है, कह दिया हुआ है कि जो डिमांड दे के रखी है उसके अगेंस्ट पे नंबर ऑफ कस्टमर्स दे के रखे हैं। आपको कार्ल पियर्सन्स मेथड यूज करके स्क्यूनेस की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी फाइंड करना है। बहुत सिंपल सम है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। डिमांड कैसे दी हुई है, थोड़ी बहुत डिस्क्रीट सीरीज में है तो थोड़ी बहुत कंटिन्यूअस में है। तो हमें एक बात पता है कि व्हेनेवर मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देन हम मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कार्ल पियर्सन दो मेथड हमें सजेस्ट करता है, एक में आप मोड यूज कर सकते हो और दूसरे में आप मीडियन यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओपन एंडेड है तब आप मीडियन यूज करोगे। इस टाइप का सीरीज दिया हुआ है तब आपको मीडियन यूज करना है। ठीक है, सो डिमांड इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3, ये यहाँ तक डिस्क्रीट है, उसके बाद कंटिन्यूअस फॉर्म में है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे के रखी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कस्टमर। ओके, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो हमें मिड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो x इज इक्वल टू मिड वैल्यू विच इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो डिस्क्रीट सीरीज है उसके लिए मिड वैल्यू तो एज इट इज रहने वाली है 1 2 and 3। 4 plus 8 12 divided by 2 that is 6। 8 plus 12 that is 20 divided by 2 that is 10। 12 plus 16 that is 28 which is equal to 14, and at the end 16 plus 20 that is 36 divided by 2 18। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है सब में। सो आपने पहला कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का जो मिड वैल्यू फाइंड किया है उस पर आप 4 भी ऐड करते जाओगे तो आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं एफ एक्स। तो f into x 1 into 10 it is 10, 16, 36, 60, 50, 15 into 14 that is 210, 20 into 18 360। इसका एट द एंड हम टोटल करेंगे। फ्रीक्वेंसी का भी हम टोटल करेंगे। विच इज इक्वल टू 80। एफ एक्स का टोटल कितना होगा 742। अब बात करते हैं एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स को एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा एफ एक्स स्क्वायर। तो 10 into 1 10, 32, then 108, 360, 500, 2940, 6480। ओके, अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? बिकॉज वी आर यूजिंग मीडियन टू फाइंड कार्ल पियर्सन्स मेथड। सो हमें मीडियन फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। 10 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 5 45, then 45 प्लस 15 16 and 20, 60 प्लस 20 80। ये लास्ट रो में जो आपका टोटल आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए इसका भी टोटल कर लेते हैं।
अब जस्ट वैल्यू पुट करने, मीन का वैल्यू सिग्मा एफ एक्स दैट इज 742 अपॉन n की वैल्यू 80. So your ultimate answer will be 9.28. Okay, now median. For median, first we have to find the median class. So m class is equal to value of n by 2 ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे n की वैल्यू 80 है, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40th ऑब्जर्वेशन. वैल्यू ऑफ 40th ऑब्जर्वेशन. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें यह देखना है कि ये जो 40 है वो कौन सी दो वैल्यू के बीच में फॉल हो रही है. सो यहाँ पे 40 डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है. सो यही हमारा मीडियन क्लास होगा. सो इसके अगेंस्ट पे क्या क्लास दिया? 48. सो आपका मीडियन क्लास इज इक्वल टू 48. और उसके अगेंस्ट की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो कौन सी है? 10. और हमें कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी? दैट इज 30. अब फॉर्मूला में पुट करेंगे लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास मीडियन क्लास दैट इज 4 प्लस n बाई 2 इज इक्वल टू 40. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें 30 लेनी है, प्रीवियस वन. ठीक है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, तो वो लेना है. और क्लास लेंथ कितना है? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. ओके, तो ये था आपका फॉर्मूला. अभी जस्ट इस पे सॉल्यूशन करना है हमें. तो 4 प्लस 10 बाई 10 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8. तो ये आपका है मीडियन दैट इज 8. ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे. उसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं. एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 10430 अपॉन 80 माइनस सिग्मा एफ एक्स 742 अपॉन 80 होल स्क्वायर. ये सब पूरा जाएगा रूट ओवर. सॉल्व करेंगे. वन 10430 अपॉन 80 इज इक्वल टू 130.38 एंड 742 अपॉन 80 इज इक्वल टू 9.28 होल स्क्वायर. होल स्क्वायर इज इक्वल टू 86.1184. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा विच इज इक्वल टू 44.2616 और इसका अल्टीमेट आंसर होगा 6.65. ये आपका था स्टैंडर्ड डेविएशन. सभी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है. मीन यहाँ पे है, मीडियन यहाँ पे है और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे है. तो जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है. वैल्यूज पुट करते हैं. 3 इंटू एक्स बार दैट इज 9.28 माइनस मीडियन इज इक्वल टू 8. तो ये आपका आंसर होगा 3.84. ओके, ये आपका क्या हो गया? स्क्यूनेस की वैल्यू. अब बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है, 3 इंटू एक्स बार माइनस एम की वैल्यू हमें मिल गई है 3.84
अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 6.65 एंड अल्टीमेट आंसर होगा 0.58। ठीक है, ये आपका था टोटल सॉल्यूशन रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्या किया हमने, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। टेबल बनाया, जिस तरह से डेटा हुआ दिया हुआ था उसको एनालाइज किया और उस हिसाब से हमने कॉलम्स एक्स्ट्रा पुट किए। देन मीन की वैल्यू फाइंड की, मीडियन की वैल्यू फाइंड किए, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड एट द एंड यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। थैंक यू।